वीडियो में जानोगे अपने घर के लिए टाइल्स कैसे सिलेक्ट करेंगे। हम 5 क्राइटेरिया में टाइल्स को सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहला है फिनिश, दूसरा है साइज, तीसरा है प्रीमियम लेना चाहिए या स्टैंडर्ड, चौथा है प्राइसिंग और पांचवा है ब्रांड। सबसे पहले हम बात करते हैं फिनिशिंग की। तो टाइल्स में फिनिशिंग से आज के टाइम में बहुत सारे ऑप्शन है और सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ग्लॉसी टाइल्स लूं या मैट टाइल्स लूं। पर अब और भी ऑप्शंस आ गए हैं, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। पर इसका आंसर यही है कि अगर घर में नेचुरल लाइट बहुत ज्यादा है, घर बड़ा है और आप थोड़ी बहुत मेंटेनेंस कर सकते हैं तो मैट टाइल्स आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि यह बहुत ही प्रीमियम लुक देती है, ज्यादा रिफ्लेक्टिव नहीं होती है, तो बहुत ही अच्छी लगती है। जो उसके रेशे होते हैं, उसके टेक्सचर्स है, वो सारी चीजें अच्छे से निकल कर आती है। दूसरी तरफ जो ग्लॉसी टाइल्स है वो 80% लोगों की पसंद होती है। क्यों? क्योंकि वो रिफ्लेक्टिव होती है, बहुत ज्यादा चमक होती है, तो वो और हाईलाइटिंग होती है, इसलिए ग्लॉस टाइल को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। बस यह मेंटेनेंस फ्री होती है, घर में पोछा लगता है, कोई भी सफाई होती है तो इजी टू क्लीन एंड मेंटेनेंस हो जाती है, इसलिए लोग ग्लॉसी को प्रेफर करते हैं। इसलिए सबसे पहला डिसीजन आपको टाइल्स खरीदते वक्त लेना रहता है। बट इसके आज के टाइम में और भी ऑप्शंस आ गए हैं जो आपके इजी टू क्लीन एंड मेंटेनेंस है, प्लस इतने अच्छे दिखते हैं जिससे सारे रेशे बहुत ही प्रीमियम लगते हैं। जैसे पोश या सैटिन फिनिश बोला जाता है, जिसकी मेंटेनेंस फ्रेंडली होती है, जिसके बिल्कुल फ्लैट सरफेस मिलता है, प्लस बहुत ही अच्छा लुक भी मिल जाता है। और भी आगे ऑप्शंस देखेंगे, कार्विंग फिनिश का ऑप्शंस आ गया हो, और भी हो जो टेक्सचर फिनिश के ऑप्शंस आ गए हो, जो थोड़े से मेंटेनेंस ज्यादा मांगते हैं। तो ओवरऑल घर के जब फ्लोरिंग में टाइल सिलेक्ट करोगे तब उसमें नहीं जाएंगे। इसको अगर मैं सिलेक्ट करूँ तो सबसे पहली प्रेफरेंस आज के टाइम में घरों में है तो सैटिन या फिर पोश फिनिश को लूंगी, क्योंकि वो मेंटेनेंस फ्रेंडली होता है, प्लस दिखने में भी बहुत अच्छा दिखता है। दूसरा, इंडियन यूसेज के हिसाब से मेंटेनेंस फ्रेंडली होता है, वैरायटीज ऑफ ऑप्शंस मिल जाते हैं ग्लॉसी ऑप्शंस में, क्योंकि मेंटेनेंस फ्रेंडली इसलिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। फिर उसके बाद अगर वॉल्स लगानी है या फिर हाइलाइटर में लगाना है या फिर कार्विंग या फिर टेक्सचर्ड फिनिश लगानी है तो इसमें भी हम जा सकते हैं। तो यह बात भी फिनिशिंग की। दूसरा फैक्टर है वो है साइज। साइज के मामले में जो सबसे ज्यादा चलने वाली टाइल्स है वो है 2 फीट बाय 4 फीट की टाइल्स, जो फ्लोरिंग में सबसे ज्यादा पसंद की जाती है, फ्लोरिंग में इवन वॉल्स के लिए सिलेक्ट की जाती है, और इसी से सबसे ज्यादा वैरायटी के ऑप्शंस भी आपको मिल जाते हैं। तो यह 2 बाय 4 की टाइल्स इजिली अवेलेबल होने वाली साइज है, जो इकोनॉमिकल रेंज में भी बोल सकते हैं। इसे अगर आप चीपर ऑप्शंस में देख रहे हो तो 2 बाय 2 की टाइल्स की आती है, जो सबसे ज्यादा चीपर होती है, तो घरों में लगती है। इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस, वैरायटीज ऑफ ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। बट साइज को सिलेक्ट आप सोच के ही कीजिएगा कि कैसे सिलेक्ट करूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर साइज ऑफ टाइल सिलेक्ट करने का है कि बजट। जैसे ही आप छोटी टाइल्स से बड़ी टाइल्स की तरफ जाते हो, उसकी पर स्क्वायर फीट वैल्यू आपके टाइल्स की बढ़ती जाती है। अब आप बोलोगे कि ऐसा क्यों बढ़ रही है? क्योंकि आप जितनी बड़ी टाइल्स को लोगे उतनी उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, उसकी पॉलिशिंग कॉस्ट, उसकी हैंडलिंग कॉस्ट सब बढ़ जाती है। इसी वजह से उसकी प्राइसिंग भी बढ़ जाती है। प्लस जो आउटकम आता है, एस्थेटिकली लुक जो आता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इमेजिन कीजिए आपका घर 10 बाय 10 का रूम है और 2 बाय 2 की टाइल्स लगा रहे हो, तो 5 लेयर्स की आपको 5 बाय 5 लेयर की ये टाइल्स देखने लगेगी। पर आप वहीं 6 बाय 4 की टाइल्स लगा रहे हो तो 2 टाइल्स में ही पूरा रूम कवर हो जाएगा, जिसमें जॉइंट जो रहेंगे वो कम दिखेंगे या दिखेंगे ही नहीं। इसलिए बड़ी टाइल्स को प्रेफर किया जाता है फॉर अ जॉइंटलेस लुक। 2 बाय 4 की टाइल्स में एक बुक मैच या एक जॉइंटलेस टाइल्स भी आती है, पर वो क्या होता है कि जब आप बड़ी स्पेस पर लगाएंगे तो वो रिपीटेडली हो जाता है, तो वो बहुत अच्छी नहीं दिखती है। इसलिए अगर आपको बजट अलाउ करता है तो जितनी बड़ी टाइल्स आप पर स्क्वायर फीट की ले सकते हो उतना आप अच्छा है। जो आपको मेजर साइजेस मिल जाती है वो है 2 बाय 2 की, 2.5 बाय 4 की, 32 बाय 64 की, 6 बाय 4 की, 8 बाय 4 फीट की। मेजरली आपको फ्लोर टाइल्स मिल जाती है। हाईलाइटिंग की अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं, उस पर आप जा सकते हो। हाइलाइटिंग के केस के ऑप्शंस में कोई लिमिटेशन नहीं है, बहुत सारे साइजेस ऑप्शंस मिल जाते हैं। मेरा अगर आप प्रेफरेंस पसंद करोगे तो अगर आप इकोनॉमिकल रेंज में जाना चाहते हो तो 2 बाय 4 की टाइल्स रियली गुड रेंज में मिल जाएगी,
और 2x2 की टाइल्स में उतनी ज्यादा पसंद नहीं करती हूँ। अगर आप बजट अलाउ करता है देन आई प्रेफर अ लॉट 32 इंचेस बाय 64 इंचेस। इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं और किसका बजट बहुत ज्यादा अच्छा होता है तो 8x4 फीट की टाइल्स भी मैं रिकमेंड करती हूँ। जो इटालियन मार्बल लगाने चाहते हैं उससे बेटर 8x4 फीट की टाइल्स देखिए, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो यह हो गई साइजेस का मैटर। तीसरा पॉइंट हो गया प्रीमियम टाइल्स लेनी है या सेकंड की टाइल्स लेनी है। मेरा प्रेफरेंस हमेशा प्रीमियम टाइल्स क्या ही रहता है। सेकंड में समझ नहीं आता है कि कौन सी टाइल सही है कौन सी टाइल सही नहीं है, क्या दिक्कत है, कभी रेशे मैच नहीं करते हैं तो कभी बेंडिंग होती है टाइल्स में, या कॉर्नर शीपिंग रहती है, या कुछ ना कुछ उसमें इश्यू रहता है। तभी तो कंपनी उसे सेकंड का टाइल्स बोलती है और सस्ती बेचती है। तो कोई भी चीज आपको फ्री में सस्ते में नहीं मिल रही है, ये चीज दिमाग में बिठा लेना। और ये चीज वेंडर शॉपकीपर पर डिपेंड करता है कि ये चीज आपको कौन सी दे रहा है। तो आपको क्लियरली जाकर बोलना है कि मुझे प्रीमियम टाइल्स ही चाहिए, मुझे सेकंड टाइल्स नहीं चाहिए। जब जाकर आप वेंडर को ऐसे कहते हो तो उनका यह क्लियर हो जाता है कि इनको नॉलेज है, मैं इनको ठग नहीं सकता हूँ। तो वो आपको हमेशा सही मटेरियल देगा और ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। सबसे बड़ा सरफेस एरिया है आपका फ्लोर टाइल। तो मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप सेकंड में जाए, भले छोटी साइज पर ले, पर सेकंड की टाइल्स ना लेके स्टैंडर्ड और प्रीमियम टाइल्स पर ही जाना चाहिए। इसमें फर्दर और भी टाइप्स और ग्रेड्स आते हैं जो सबसे ज्यादा रेसिडेंशियल में यूज होते हैं। वो होते हैं जीबीटी टाइल। जो मोस्टली यूज होता है, जीबीटी का मतलब क्या होता है कि जो फ्रंट सरफेस रहता है इसमें जो आपको टेक्सचर मिलेगा या फिर कलर मिलेगा या जो भी ऑप्शंस आप देख रहे हैं, इसके बाद जो ऑप्शंस आता है वो है डबल चार्ट, जो बहुत अच्छी टाइल्स है। इससे क्या होता है कि टाइल्स अगर 9 mm की है तो 4 mm 5 mm तक सेम सरफेस जो आपको टॉप से मिल रहा है वही आपको सेम टेक्सचर या कलर आपको हाफ टाइल्स पर मिल जाता है। इससे स्क्रैचेस हो गया, बहुत ज्यादा यूसेज हो गया, चल रहे हो आप बहुत ज्यादा चलने वाले एरिया में यूज कर रहे हो तो उसका कलर फेड होना नहीं है, या फिर कोई भी इसके अंदर रेशे फेड होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। और तीसरा जो आज के टाइम में बहुत ज्यादा प्रिविलेंट यूज है वो है फुल बॉडी टाइल। कमर्शियल स्पेस में हो गया, एयरपोर्ट पर हो गया, रेस्टोरेंट्स में जाकर देख रहे हो वहां पर जो फ्लोरिंग है वो फुल बॉडी टाइल्स की यूज होती है, क्योंकि वहां पर फुटफॉल बहुत ज्यादा होता है, चला बहुत जाता है सरफेस में, और जितना ज्यादा आप उस सरफेस पर चलेंगे उसके फेडनेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो उस केसेस में फुल बॉडी टाइल्स ही जाना चाहिए ये कलर में। अगर आप मुझसे पूछोगे यार मैं अपने घर में कौन सा कलर लगवाऊं या घर में क्या यूज करूँ, तो 95% में जीबीटी टाइल्स ही यूज होती है। उसके बाद अगर आज के टाइम में देखना है आपको, लिविंग रूम में बहुत सारे जॉइंट फैमिली है, बहुत सारे लोग यूज करने वाले हैं, डबल चार्ज बहुत अच्छा ऑप्शन है, पर उसमें कलर ऑप्शन बहुत ही लिमिटेड है, साइज की भी लिमिटेशन है, और कंपनी बहुत कम डबल चार्जर स्टाइल्स बनाती है। और उसके बाद भी आपको लगता है बहुत बड़ी फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, बंगलो बनाना है, तब आप फुल बॉडी टाइल्स को प्रेफर किया जा सकता है। बट मैं 2 या 3% में ही फुल बॉडी टाइल्स रिकमेंड करती हूँ घर में, बाकी 90% आप जीबीटी टाइल्स पर जाएंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छी ब्रांड्स की प्रीमियम टाइल्स लीजिएगा, स्टैंडर्ड टाइल्स नहीं लेना चाहिए, ना ही सेकंड की टाइल लेना है, वरना बाद में बहुत ज्यादा पछताओगे। चौथा पॉइंट है प्राइसिंग। यह तीन चीजों को लेकर कैलकुलेट होता है। सबसे पहले आपको टाइल्स की कॉस्ट, दूसरा उसको लगाने के लिए जो भी एडिसिव लग रहा है, मटेरियल लग रहा है, सीमेंट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया और सारी चीजें, और तीसरा है लेबर। ये तीनों चीजों को मिलाकर आपको प्राइसिंग कैलकुलेट होती है। आपके रूम में कितना पैसा लगने वाला है, आपके घर में कितना पैसा लगने वाला है टाइल्स लगाने के लिए। तो पहला फैक्टर है कि टाइल्स की कॉस्टिंग कितनी रहती है। इसमें आप जितनी बड़ी टाइल्स लगा रहे हो ये इंक्रीज होती जाएगी। मिनिमम जो 2x2 की टाइल्स लेते हो वो 30 रुपए स्क्वायर फीट की मिलती है, और अगर आप 2x4 की टाइल्स लेते हो तो 50 से 60 रुपए स्क्वायर फीट तक मिलेगी, और अच्छी ब्रांड की लोगे तो 70 से 80 रुपए स्क्वायर फीट तक की देखने को मिल जाएगी। 2x4 की टाइल्स मिलती है। और उसके बाद फिर आता है 32x64 इंचेस की जो टाइल्स है, वो 70 से लेके 100 तक, 120 तक भी मिलेगी। उसके बाद अगर आप जाओगे 6x4 के टाइल्स पे तो 100 से लेकर 150, 160 तक स्क्वायर फीट तक भी देखने को मिलेगी। और 8x4 फीट की जो टाइल्स है वो 120 से लेकर 200 रुपए स्क्वायर फीट तक भी मिलेगी। अगर आप अच्छे ब्रांड
पे जा रहे हो, इम्पोर्टेड पर जा रहे हो, तो यह साइज की जो टाइल्स है आपको 2x 3x की प्राइस पे भी पड़ सकती है। यह जनरली इंडियन टाइल्स का आपको मैं रेट्स बता रही हूँ। तो यह सबसे पहले आपको कैलकुलेट कर लेना है। दूसरा, अगर आप छोटी टाइल्स लगा रहे हो तो ₹10 स्क्वायर फीट आपको ट्रांसपोर्टेशन, बेसिक मटेरियल, ये सारी चीजों को अलग से लेकर चलना पड़ेगा। पर अगर आप बड़ी टाइल्स लगा रहे हो 32 बाय 64 इंचेस की, या फिर 6 बाय 4 की, या फिर 8 बाय 4 की, तो आपको एडेसिव भी लेना पड़ता है, वो भी ₹10 स्क्वायर फीट पर एक्स्ट्रा मान लीजिए। और वहां पर 20 या 30 रुपए स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा लेबर मान के चलिएगा। ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग चार्जेस, बड़ी टाइल्स को कोई भी हैंडलर एकदम से हैंडल नहीं कर सकता, उसके लिए स्पेशल लेबर लगती है। तो प्राइसिंग इन चीजों में भी एक्स्ट्रा लग जाती है। तो 20 रुपए से लेके 30 रुपए तक की स्क्वायर फीट मान ले। और देन आप फिटिंग के प्राइस देखते हैं तो 2x2 की टाइल्स आपको 10 से 12 रुपए स्क्वायर फीट में भी फिट कर देगी। पर जैसे जैसे आप टाइल्स बढ़ाते हैं वैसे वैसे रेट 25 30 40 इवन 50 पर भी स्क्वायर फीट बढ़ जाते हैं। बड़ी टाइल्स के लिए लोग देखते हैं कि फिट करने के लिए, तो आपको प्राइसिंग वैसे वैसे बढ़ती जाती है। तो आपको 3 फैक्टर्स को कैलकुलेट करना है, उसके बाद आपको डिसीजन लेना है कि कितना पैसा इन्वेस्ट करना है टाइल्स में, और उसी के हिसाब से टाइल साइज लेना है। तो अगर आप मान लीजिए 2x2 की टाइल्स लगा रहे हो तो आपकी पूरी कंप्लीट 50 से 60 रुपए स्क्वायर फीट तक पड़ जाती है। अगर आप 2x4 की टाइल्स लगा रहे हो तो 90 रुपए स्क्वायर फीट तक पड़ जाती है, और उसके ऊपर जा रहे हो तो 150 से 200 रुपए कर कर आपकी प्राइसिंग बढ़ती जाती है। जनरली 2x2 से अगर आप 32 बाय 64, तो ओवरऑल 3x का फर्क पड़ जाता है। आपको पूरी टाइल आपके घर में लगने के बाद कंप्लीट, तो आपको कभी कभार मार्केट में पसंद करने जाते हैं तो बड़ी टाइल्स देखकर मन ललचा जाता है। पर आपको अपना बजट भी देखना है। वो वो नहीं कि नॉट जस्ट आपके टाइल्स का स्क्वायर फीट बढ़ाओगे, ओवरऑल आपकी हर चीज लगाने की आपको पूरा बजट 2x 3x भी कर सकता है। इसलिए ये डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेना कि कौन सी टाइल्स चूज करनी है। पांचवा पॉइंट है ब्रांड। सबके दिमाग में यही रहता है कि हजारों ब्रांड है मार्केट में आते हैं, यह है कि हम कौन सा ब्रांड लें, कौन सा लेना चाहिए। तो ब्रांड से ज्यादा मैंने आपको जो स्पेसिफिकेशन बताए हैं, सबसे पहले आपको उस चीजों पर ध्यान रखना है। दूसरा, ब्रांड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइल्स मार्केट में इसलिए हो जाता है क्योंकि जब हम टाइल्स खरीदने जाते हैं तो यह दूसरे मटेरियल जैसा नहीं है कि आप टेस्ट करके देख लो कि यह अच्छी है या बुरी है। प्लाईवुड में आप 50 तरीके के टेस्ट कर सकते हो, पर आप टाइल्स में कोई भी टेस्ट नहीं कर सकते हो। आपको वेंडर्स में, ब्रांड्स में ही डिपेंड होना पड़ता है। क्यों वेंडर्स बोल रहा है तो अच्छी टाइल्स ले लो, ब्रांड्स अच्छी है तो वो टाइल्स अच्छी होगी। इसलिए जो अच्छे ब्रांड्स है जो वर्क करते जा रहे हैं, अगर रेसिडेंशियल सेक्टर की बात करूं तो ओरिएंट, सिम्पोलो, आपको नेक्सॉन, बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं। जॉनसन, कजारिया और भी ऐसे ब्रांड्स हैं जो रिलेटिवली वर्क कर रहे हैं। इसके बाद आप स्टैंडर्ड ऑप्शंस और वैरायटी नहीं देखना चाह रहे हो तो हिंडवेयर, कजारिया हो गया, ऐसे भी आपको ब्रांड्स मिल जाएंगे जो अपनी सिग्नेचर टाइल सेल कर रहे हैं, उसके साथ वर्क करते जा रहे हैं। और दे आर रियली गुड ब्रांड टाइल्स जिसके साथ आप जा सकते हो। अच्छी ब्रांड है क्योंकि जैसे मैंने बताया चेकिंग का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप लोकली कोई ब्रांड में चले गए या लोकल टाइल्स में चले गए जिसके बारे में आपको मालूम नहीं है, तो आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम आ सकती है। तो वेंडर्स भी कुछ नहीं कर सकता है, ना ही वो कंपनी कुछ कर सकती है। यह ब्रांड ने इतने सालों में काम करके अपना नाम कमाया है जिसको खराब नहीं करना चाहेंगे, इसलिए वो अच्छे मटेरियल में ही डील करते हैं। इसलिए ब्रांड के साथ साथ जो वेंडर्स है यह भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आपको टाइल्स की कोई नॉलेज नहीं है, आप एक बार लाइफ में टाइल्स खरीदने जाओगे, दैट्स इट। इसलिए जो आपको वेंडर है, अगर आप खराब वेंडर में गए जिसका मार्केट में उतना नाम नहीं है, वो आपको सस्ते मटेरियल में दे तो रहा है, तो वो क्या होगा कि आपको इतने तरीके से घुमाकर गलत मटेरियल दे सकता है जिसे आप सोच भी नहीं सकते हो। आपको ठगे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए पैसे खर्च होने वाले तो है ही, तो अच्छे वेंडर पर जाए जो लोकल शॉप में अवेलेबल है, जो जानकारी में हो, जिससे आप पर्सनली कनेक्टेड हो, या बहुत अच्छे उसका मार्केट में नाम हो। तो ऐसे वेंडर से ही माल खरीदे। वेंडर को आप जानते ही कहना कि मुझे प्रीमियम टाइल्स चाहिए, सेकंड या स्टैंडर्ड टाइल्स नहीं चाहिए, और वो स्टेप्स आप फॉलो करोगे जो मैंने वीडियो में बताए। सरफेस साइज पता करने के उसके बाद भी आप टाइल्स सिलेक्ट करेंगे। तो इसलिए ब्रांड्स एंड वेंडर्स दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बहुत अच्छे से सिलेक्ट करने हैं, यह सब
सिलेक्ट करने के बाद आपको एस्थेटिकली में जाना होता है कि मैं किस तरह की देखने वाली हूँ टाइल्स, अपने घर में क्या एस्थेटिकली फॉलो करूँ, तो वो टाइल्स बहुत इनिशियली स्टेज में सिलेक्ट करते हैं। अपने प्रोजेक्ट में कभी कभार इंटीरियर फाइनल नहीं होता है। आपके प्रोजेक्ट में जब टाइल्स पसंद करते जाते हो, भड़कीली टाइल्स नहीं लेना है, लाल पीली नीली, क्योंकि क्या होगा कि जब आप भड़कीली टाइल्स ले लोगे, डार्क शेड्स के टाइल्स ले लोगे, तो आपका इंटीरियर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। फिर टाइल्स की ही नहीं, घर ही नहीं दिखेगा। आपको हमेशा न्यूट्रल बेज टोन की टाइल्स लेना है जो एस्थेटिकली बहुत अच्छी लगती है। सतवारियों बेज ले रहे हो तो क्यों कंपनी यही टाइल्स बनाती है, क्यों लाल पीली नहीं बनाती है? उसका रीजन है, अगर आपको सबसे पहले आपके घर का यह सबसे बड़ा एरिया होने वाला है, अगर इसमें भड़कीली कलर्स लगा लोगे, बहुत हाई ग्रेन्स वाला कलर लगा दोगे, तो आपका सर दर्द करने लग जाएगा उसी चीजों को देखकर। इसलिए कंपनी रिकमेंड करती है कि जो टाइल्स ले रहे हो वो बहुत लाइट शेड्स में लो। हमेशा यह ध्यान रखो कि काम टोन की टाइल्स लें, इंटीरियर के लिए भी बहुत अच्छा है, आपके दिमाग के लिए भी बहुत अच्छा है, और आपके बजट के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको हेल्प कर रही होगी, तो प्लीज इसे एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।